होई अष्टमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे बहुएं और एक बेटी थी। कार्तिक के महीने में दिवाली से पहले अष्टमी को अपने मकान की लिपाई पुताई करने के लिए सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ पर सयायु की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से कुदाली सयायु के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। इससे सयायु माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। ननद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब 6 भाभियां ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद छोटी बहू के जो बच्चा होता वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन मर जाती है, इसके लिए मैं क्या करूं? तब पंडित जी ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय सयायु माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब ही तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गौ माता बोली, हर रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी तो क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता बहू से बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, सयायु माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। गौ माता साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी। वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने लगा। साहूकार की बहू ने सांप ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को मारने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार सयायु माता रहती है, हमें तुम उसके पास पहुँचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर सयायु माता के पास पहुंचा दिया। सयायु माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई है। बातें करते समय सयायु माता ने बीच में कहा, बहन, मेरे सिर में जुए पड़ गई हैं। सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसके सिर की सारी जुए निकाल दी। इस पर सयायु माता ने प्रसन्न होकर कहा, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई फेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से हो गए? सयायु माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूँ तो धोबी की कुंड पर कंकड़ी होऊं। साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर सयायु माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर 7 उद्यापन करना, 7 ओही बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्यापन किए, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटे बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो होई बना रही है, खूब उद्यापन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी वहाँ आई और आकर कहने लगी, तूने कोख कैसे खुलवाई? उसने कहा, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी।
परंतु अब सयायु माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी है। हे सयायु माता, जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसे ही हमारी और सब परिवार की बहुओं की कोख खोलती जाना। इसके बाद गणेश जी की भी कहानी कह सुन लेते हैं। एक दिन गणेश जी महाराज बैठे बैठे आराम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना नन्हा बालक बनकर पृथ्वी पर जाकर भक्तों की परीक्षा ली जाए। फिर गणेश जी बच्चे का रूप लेकर धरती पर आते हैं और एक चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लेकर इधर उधर घूमने लगते हैं और कहने लगते हैं, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। उस बच्चे की बात कोई नहीं सुन रहा होता है। सब उस पर हंस रहे होते हैं कि इसकी भी कोई खीर बनेगी। जब गणेश जी घूम रहे थे, वहीं एक बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो बोली, ला बेटा, मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। उसके घर में जो छोटा सा बर्तन था, उसमें उसने वो दूध और चावल डाल दिए और खीर चढ़ा दी, पर वो बर्तन तो पूरे भर गए। तब उसने बड़े बर्तनों में खीर डाली, पर वो बर्तन भी भर गए। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे पास तो इतने ही बर्तन हैं। बच्चा बोला, माँ, बड़े बर्तन पड़ोसियों से मांग लाओ। वो जो बर्तन अपने पड़ोसियों से लाई, वो सारे भी भर गए। तो बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, ये तो इतनी सारी खीर हो गई, इसका हम क्या करें। बच्चे ने कहा, माँ, जाओ और पूरी नगरी में सबको खीर खाने का न्योता दे आओ। बूढ़ी माँ सबको कह आई कि आज मेरे घर में खीर खाने आना, आज मेरे घर में खीर खाने आना। लेकिन सब हंसने लगे कि खुद तो इतनी गरीब हैं कि सबसे रोटी मांगती फिरती है और आज ये हमें खीर खिलाएगी। कुछ लोग बोले, चलो उसकी मजाक बनाने ही चलेंगे, घर से तो खाना खा कर चलेंगे, नहीं तो भूखा ही रहना पड़ेगा। कुछ लोग बोले, अरे खाना तो घर आकर भी खा लेंगे, देखे तो बुढ़िया कौन सी खीर खिला रही है। जैसे ही वो बूढ़ी औरत खीर खाने का न्योता सबको देने गई, तो उसकी बहू ने सोचा कि पता नहीं मेरे लिए खीर बचेगी कि नहीं। उसने तो एक कांसी की थाली में खीर डाल के कहा, जय हो गणेश जी महाराज, आपके भोग लगे। ऐसा कहकर उसने खीर खाना शुरू कर दिया। फिर बहुत सारे लोग खीर खाने आए। सब ने खीर पेट भर करके खाई और जो खाना खा कर आए थे ना, वो बहुत पछताए। जब सब खीर खा कर चले गए, तो बूढ़ी औरत बोली, चल बेटा, अब हम भी खीर खा लेते हैं। तो बच्चा बोला, माँ, मेरे तो भोग लग गया, माँ, मैंने तो खीर खा भी ली। तब बूढ़ी औरत बोली, कब बेटा, तूने खीर कब खाई। तो बच्चा बोला, माँ, जब तेरी बहू सबसे पहले खीर की थाली लेकर बैठी थी, तो सब उसने बोला था, गणेश जी तेरे भोग लगे। तो बूढ़ी औरत बोली, बेटा, तू गणेशा है क्या। वो बोला, हाँ माँ, हूँ तो गणेशा ही। यह सब सुनकर वो बूढ़ी औरत बहुत खुश हो गई। फिर गणेश जी ने उसे खूब आशीर्वाद दिया। उसके यहाँ से जाते हुए गणेश जी उसकी झोपड़ी पर लात लगा कर गए, जिसके उसके घर महल मंदिर हो गए, नौकर चाकर हो गए। जैसे गणेश जी महाराज ने उस बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही सब पर करना। जय श्री गणेशा।